नमस्कार मेरे देशवासियों। आज मुझे इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप सबको पता है कि कलम एक हथियार है। और आज कलम और वीडियो दोनों इसी हथियार के रूप में काम कर रही हैं। इस वीडियो का कोई भी शीर्षक नहीं है, लेकिन शायद मेरी कुछ बातें आपको कुछ सोचने पे मजबूर करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कोरोना कहाँ है, कैसे है, लॉकडाउन क्यों लगाया गया, लॉकडाउन में क्या निकला, सरकार की रैलियों में बिल्कुल भी लॉकडाउन जैसे बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे। सरकार हर एक चीज़ को अपनी हिसाब से मॉडिफाई करके उसको पेश कर रही है। सरकार मंदिर बना रही है वो अच्छा काम है, हम नहीं कह रहे कि कोई बुरा काम कर रही है, लेकिन बेरोजगारी का क्या? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, सरकार उसके लिए बिल ला रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन गलत मार्गदर्शन और गलत इंफॉर्मेशन देना, इन सब का क्या? आजकल की मीडिया का क्या? कोई व्यक्ति मेरे को एक सवाल का जवाब आज दे दो कि कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं तो आज लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा। अगर इतने ही पढ़े लिखे हमारे देश के सरकार में लोग बैठे हैं तो उनको एक दिन, 2 दिन, 1 महीने के लॉकडाउन लगाने से ये पता नहीं चला कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को ही सीज कर दिया। यह संस्था देश में बेरोजगारी का डाटा देती है और देश में इसी तरह की और जानकारियां। तो आप सोचो कि अगर कोरोना एक महामारी है, एपिडेमिक है, तो इससे लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? वैक्सीनेशन बन रही है। आज कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। जस्ट हम इस गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ये गवर्नमेंट बुरा काम कर रही है, ऐसे सपोर्टर मत बनो। एक ध्यान से सोचने की कोशिश करो, आज आप क्या कमा रहे हो और आप आज खर्च क्या रहे हो। आप अपनी इनकम को पैसों में मत देखिए, आप अपनी रियल इनकम देखिए, आपकी रियल इनकम कितनी है। मैं कनाडा से कंपेयर करके आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरा दोस्त है वहां पे, वो $120 एक दिन में कमा लेता है। मान लीजिए एवरेज उसकी $100 हो गई। वहां पे 1 लीटर पेट्रोल $1 से कम कीमत का है। तो इसका मतलब उसने एक दिन में, एक लेबर ने, उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए रियल इनकम के हिसाब से? उसने एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल कमा लिया। लेकिन क्या भारत में किसी व्यक्ति की इतनी कमाई है? तो आप बोलोगे भाई नहीं है। हम भारत को कनाडा की तर्ज पर, USA की तर्ज पर बनाना चाह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट यही कर रही है, किसानों को तंग करके कर रही है। किसानों को इतना ज्यादा दुखी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और अडानी साहब 9,000 गोडाउन बना रहे हैं भारत में, और एक एक गोडाउन 100-100 एकड़ का बन रहा है। मेरी फेसबुक के टाइमलाइन पर जाइए, आपको उस रिपोर्टर की वीडियो मैंने डाली हुई है, और उस रिपोर्टर पर हमला भी हुआ। ऐसे लोग विसल ब्लोअर होते हैं, उन पर हमले होते हैं। फिर इस तरह की सरकार चाहिए। कैसी सरकार है? किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दे रही। देखो, वही लोग जो तीनों कानून के बारे में जिन्होंने स्टडी नहीं की, वही लोग इस कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। अरे जाइए, तीनों कानूनों को पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2012 से पहले से ही हो रही है। और अगर किसान को भंडारण की क्षमता दे दी जाए तो किसान भाई फसल को बोएगा या मार्केटिंग करेगा। आप सबको पता है, पढ़े लिखे सरकार में ऐसे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, उनको पता है बाजारीकरण, मार्केटिंग एक बिल्कुल ही विभिन्न तरह का कार्य है जिसको अलग लोग करते हैं। तो ये एक तरह से खेती को प्राइवेटाइजेशन करने का सिस्टम चल रहा है। अरे आप लोग सोच नहीं रहे, हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, जिसमें होता क्या है, कुछ गिने चुने लोग देश को चलाते हैं। कुछ गिने चुने लोग देश को चलाते हैं। आज वो लोग जो अनपढ़ हैं वो अपने आसपास के अमीर लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि भाई वो जिस तरह के विचार को समर्थन देते हैं उसी तरह के विचार को वो गरीब लोग समर्थन देते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। और जो अमीर लोग हैं वो गुलाम नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा। और गरीब लोग तो अमीरों के पहले ही गुलाम हैं और वो हमेशा गुलाम रहेंगे, वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकेंगे।
कितना कमा लेते हो आप महीने का? 10,000, 8,000, 6,000, 7,000? एक पेट्रोल पंप पे 7 से 8, 10,000 रुपये की तनख्वाह होती है। क्या खर्चा निकालोगे? कब जिंदगी में आप कनाडा को कॉपी कर पाओगे? कनाडा में एक दिन में उन्होंने तो 100 लीटर से ज्यादा का पेट्रोल कमा लिया, $2.25 के लगभग वहां पर एक दर्जन बनाना मिल जाता है। तो अगर मान के चलें तो 70-80 दर्जन केले एक बंदा एक दिन में कमा लेता है वहां पर। लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं। लेकिन हमें मॉल चाहिए कनाडा की तरह। हमें लहसुन और प्याज को लिफाफों में बंद करके बड़े बड़े मॉल्स में बेचना है। आड़तियों का काम तो भाई पहले ही आपने खत्म कर दिया, बेरोजगारी आपने खत्म कर दी, बेरोजगारी का डाटा देने वाली संस्था आपने खत्म कर दी। क्या मंदिर की सरकार रह गई है अभी ये सब? मैं किसी भी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बना रहा हूं अपनी वीडियो में। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या वो पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता? आप रिसर्च स्कॉलर से जाकर पूछिए कि मास्क लगाने से कोरोना भागता है या नहीं भागता, बचता है एक इंसान क्या उससे? सैनिटाइजर का क्या यूज है? रिसर्च स्कॉलर पता है आपको क्या होते हैं? जो पीएचडी करते हैं उनको पता होता है कि क्या करने से क्या होगा। पूरी रिसर्च स्टडीज प्रिंट हो रखी है। जाइए रिसर्च पेपर देखिए, जर्नल्स देखिए जाकर। पढ़ी लिखी सरकार से क्या उम्मीद करें? एक कंट्री ऐसा भी है तंजानिया। मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पर वो सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं उसके सबूत पड़े हैं। जो बंदा मेरी ये वीडियो को ध्यान से देखेगा उसको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, बोल क्या रहा हूं। तंजानिया के भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी कोरोना की गेम में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे इसमें। उन्होंने भाई बकरी के सैंपल भेजे, उसको भी कोरोना निकल गया। पपीता के भी सैंपल भेजे, उसको भी कोरोना निकाल दिया उन्होंने। अरे भाई आपको 1 महीने में नहीं अकल आई, 2 महीने में नहीं अकल आई, 3 महीने, आपने 4-5 महीने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, बेरोजगारी पैदा कर दी। और अभी आप कह रहे हो कि पकौड़े बेच लो। और प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मन की बात में कि भाई मैंने वर्कर से बात की। वर्कर्स जो लोग हैं वो पहले फैक्ट्री में काम करते थे, अभी उसने अपनी एक भैंस खरीद ली है, अभी वो 10,000 से 11,000 कमा रहे हैं, फैक्ट्री में वो 8,000 कमा रहे थे। अरे भाई कमाल की बातें कर रहे हो आप। ऐसी गवर्नमेंट जिसको ये बिल्कुल भी उसने अनुमान नहीं लगाया कि लॉकडाउन लगाने से क्या होगा। क्वेश्चंस पूछिए। आज जितने केसेस हैं, आज के जो हालात हैं उसके हिसाब से तो पूरा सीज हो जाना चाहिए इंडिया भाई। तो कर दीजिए सीज। मतलब कोई बंदा अपनी गलती ही नहीं मान रहा। अभी वैक्सीनेशन के लिए आप बोल रहे हो वैक्सीनेशन लगा लो। अरे भाई जड़ में जाओ, अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सारा 5G का भी सिस्टम हो सकता है। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ रही है ना, इसी की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। चिड़ियां तो आपने पहले ही मरी हुई देख ली थी, वो 3G 4G में बहुत ज़्यादा मर गई। आपने फिल्म भी देखी अक्षय कुमार की इस पर, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। अभी रेडिएशन और बढ़ा रहे हैं ये 5G, उसके कारण कई बर्ड्स मर रहे हैं। अभी नाम ले रहे हैं फ्लू का, क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट को गिराना है। सूत्रों के हिसाब से हर 100-150 साल में ये पूरी की पूरी जो स्टॉक मार्केट होती है उसको गिराना होता है एक बार। और आप ये भी सोचिए कि जितनी भी बेरोजगारी हुई, क्या पैसा खत्म हुआ? पैसा तो वही है, पैसा मूवमेंट होने से रुक गया। तो पैसे ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ध्यान से देखिए डाटे को, वर्ल्ड लेवल में कौन सबसे अमीर हो रहा है, इंडिया में कौन सबसे अमीर हो रहा है, वर्ल्ड में सबसे अमीर कौन व्यक्ति बन रहा है, क्यों हो रहा है। सारा स्टॉक मार्केट का गेम है। ये वह समय है जिसमें रातों रात या तो आप बहुत अमीर हो जाओगे या आप बहुत गरीब हो जाओगे। सरकारें हमारे से खेल रही हैं और हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आज आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो, क्या आपको पे स्केल क्या मिलता है? एक प्रोफेसर की जॉब 21,000, 47,000 MHRD ने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई देता है? नहीं। मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि हो क्या रहा है और किसान क्यों तड़प रहे हैं इन सब चीज़ों से? क्योंकि किसान अपनी फसल सस्ते में औने पौने दाम में बेचेगा, उसको स्टोर किया जाएगा। अरे भाई इतने 9,000 गोडाउन बन रहे हैं, 100 एकड़ का एक है, उसकी दीवारें, उसके अंदर AC चलेंगे, वो सारा खर्चा आप ही लोगों से लेना है। जो डेली हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, जिसको हम रेडी वाला बोलते हैं, उनकी जॉब्स जाएंगी धीरे धीरे। हाँ, कनाडा की तरह मॉल खुलेंगे। चंडीगढ़ में आपको जल्दी जल्दी कोई सड़क पे बेचने वाला इंसान नहीं मिलेगा, डेली वेजर। अभी तो यहाँ पे पंजाब में, इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से किधर किधर के लोग इधर उधर आकर डेली अपना वो ठेला लगाते हैं, उसमें सामान बेचते हैं। अरे भाई आप मॉल तो खोल रहे हो, आप अडानी को, अंबानी को बिजनेस दे रहे हो सारा। बहुत बड़े व्यापारिक घराने हैं ये। कंपटीशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, कुछ देर होगा, उसके बाद हमारा शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। जियो का आपने सबने देख ही लिया कैसे हो रहा है। आदत लगाएंगे आपको।
तो इन सब में आप मेरे को ये जवाब दो कि आड़तियों का काम गया, वो बेरोजगार हो गए, बिल्कुल बैठे बैठाए अच्छे भले काम कर रहे थे, उनका रोजगार का क्या? नए लोगों को रोजगार आपने क्या देना? लॉकडाउन लगा के अपने लोगों का रोजगार छीन लिया, डाटा ही खत्म कर दिया। 16 करोड़ लोग परमानेंट बेरोजगार हो चुके हैं पुराने डाटे के अकॉर्डिंग, सूत्रों के हवाले से। और अभी आपके पास बेरोजगारी का डाटा ही नहीं है। इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट किसका है भाई? आईटी सेल चलते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं, और न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसी तो सब है ही हैं। आप मेरे को एक बात का जवाब दो, पीएचडी स्कॉलर जो रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं कि मास्क लगाने से, सैनिटाइजर से कुछ नहीं होता, तो फिर ये मीडिया में झूठ का झूठ बोल रहे हैं। प्रोपेगेंडा कितना बड़ा फैलाया जा रहा है, चल क्या रहा है भाई? मान लिया आपने ये सब कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, अभी किसानों का बिल, भाई जिनको ढंग से उनको थोड़ी बहुत ही खाना मिल रहा था, आप उनसे वो भी खाना छीन रहे हो। ये बिहार को तो एक गिफ्ट हो गया। बिहार के किसान एक साल में 47,000 से 50,000 एवरेज इनकम है, लेकिन पंजाब के किसान की 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, एक साल की 1.5 लाख से 2 लाख के लगभग है। तो आपने सब कुछ एक में एक कर दिया कि भाई एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट का एक स्टेट में। अरे भाई उससे होगा क्या? वो बिहार वालों की इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा वालों की घट जाएगी ना। तो आपने अपनी तरफ से क्या किया? मैं बहुत सिंपल भाषा में कुछ सिंपल चीज़ें आपको बोल के बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मनमोहन जी के टाइम से हो रही है। मैं किसी भी सरकार के सपोर्ट में नहीं हूँ। मंदिर आप अच्छा कर रहे हैं, वो करते रहिए, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या हुआ? जिसकी कमाई घटी है वो ये समझ लो कि आपकी कमाई डाइवर्ट हो गई, कहीं और चली गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को कमाई नहीं हुई है। और किसानों का पैसा सारा डाइवर्ट करके ये सरकारें किन्हें देना चाहती है? कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को देना चाहती है। उनको पता है क्या होगा इन फ्यूचर में। अरे भाई, मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में है, उनके कई विलेज के सरपंचों से मेरी बात हुई है। मैं उनसे उनको अभी भी ढंग की कीमत नहीं मिल रही है उनकी फसलों पे। और क्या ये आप मार्केट बाहर कर रहे हो, मंडी से बाहर? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि पुरानी वाला सारा सिस्टम है, और जिसने जो भी खरीदना है वो पुराने सिस्टम में कहीं भी जाके कहीं भी खरीद ले, पुरानी मंडी में जाके खरीद ले भाई, जिन्होंने बल्क में परचेज करना है। किसानों को क्यों तंग कर रहे हो भाई? जो बंदे किसान बिल को पढ़ लेंगे अच्छे से, उनको ध्यान से समझ आ जाएगा कि उसमें सरकारों ने कुछ छिपा के रखा हुआ है। नहीं, सरकारें अपनी इतनी बदनामी करवाएंगी? बताइए आप, इतनी बदनामी हो चुकी है सरकारों की। हाँ, कुछ लोगों ने जो देखना ही नहीं है कि सरकारों की बदनामी हुई नहीं हुई, वो तो फिर इग्नोर करने वाली तो बात आप छोड़ ही दो। आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो सारे के सारे। आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा कि जो गरीब है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकेगा, आप गुलाम ही रहोगे। आप कभी अपनी कमाई से ज़्यादा बढ़ नहीं सकोगे। बताओ मेरे को एक बात बताओ, स्कोप क्या है आप लोगों के पास? और सूत्रों के मुताबिक पता नहीं, एक विसल ब्लोअर है हमारे कोई महाराष्ट्र से, उनका तो बड़ा अजीब मेरा सुनना कुछ है, ये है कि 80 to 85 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है 2024 तक, 5G की रेंज इंक्रीज होने से। और इससे फिर इंडिया विकासशील से विकसित देश बनना चाहता है, ये सब करके। और वैक्सीनेशन के बारे में प्राकृतिक चिकित्सकों से पूछिए अपने आसपास के, मेरी बातों को मत मानिए। आपके साथ आपके आसपास कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक होगा, नेचुरोपैथ होगा, उनसे बात कीजिए क्या होते हैं ये सब एलोपैथिक सिस्टम। मेरा विश्वास मत कीजिए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, इंडो वियतनाम बोर्ड, एक पेज भी है, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नाम का भी एक पेज है कि इंडो वियतनाम बोर्ड नाम का पेज है। ये सबूत दे रहे हैं आपको। इन्होंने एक बुक भी राइट की है, कोरोना द मिलेनियम स्कैंडल। इसमें इन्होंने सभी तरह के सबूत अटैच करे हैं वहाँ पे कि ये सब चीज़ें फेक हैं। अरे भाई, जाके देख लीजिए, कुछ भी बोलने से पहले स्टडी कीजिए, फिर कुछ बोलिए। और खेती कानून एक तरह से किसानों की आय को डाइवर्ट करेगा और चीज़ें महंगी होंगी। आरंभ में लगेगा कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतें कम होती नजर आएंगी आपको, लेकिन इसका अंत क्या होगा? कृषि एक्सपर्ट लोगों से मिलिए, यूट्यूब पे जाइए, कृषि में एक्सपर्ट लोग जो हैं उनकी वीडियो को सुनिए। अमेरिका में, यूएसए में ये फॉलो हुआ है, फुली फेल्ड है। एक किसान को गवर्नमेंट वहां पे $60,000 दे रही है साल के। हमारी गवर्नमेंट क्या दे सकती है? मोदी सरकार ने तो मुझे भी वादा करा है कि मेरे को वो 4500 देगी। मैंने कोई कोर्स करा था, एक गवर्नमेंट कोर्स था, मैं नहीं लूंगा अभी।
एक और बंदे को फीमेल को 7500 देना था। अभी तक सिर्फ मेरे को 500 रुपीज़ मिले हैं उसमें से, वो भी इलेक्शन के टाइम में। और कई लोगों को तो वो भी नहीं मिले, शायद सिर्फ वोट्स के लिए है ये सब। तो मेरे क्वेश्चंस और जो मेरे क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग पहले चुपचाप से स्टडी कीजिएगा, कुछ भी बोलने से पहले। मेरी फेसबुक के टाइमलाइन पर जाकर क्रमवार वहाँ पर पोस्ट की गई वीडियोस को समझिएगा ध्यान से कि क्या हो रहा है। एक 3.5 घंटे की मैंने वीडियो डाली हुई है, लगभग 1.5-2 महीना पहले मैंने डाली होगी। वो 3.5 घंटे की वीडियो देखिए, वहाँ पे सबूत मिलेंगे आपको, हर किस्म के सबूत मिलेंगे, कोरोना के फेक होने के, लॉकडाउन के फेक होने के, इंडिया को बर्बाद करने के जितने भी साजिशें। क्या मिलेगा भाई गवर्नमेंट को? अरे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट सब कुछ पैसे को डाइवर्ट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल की गेम खेल रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म में तो आप देखते ही हो, कुछ गिने चुने लोग लंदन में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर प्लानिंग करते हैं और ये बायो वेपन्स हैं, इनसे प्ले करके वो अभी कुछ लाख, हजार, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन कुछ अभी खर्चेंगे, तो बदले में उनको वापसी में बहुत पैसा कमाने को मिलता है। लेकिन इस सब में हम लोग रुल गए, हमारी स्टडी रुल गई, हमारी पढ़ाई अभी कहाँ पे है देखिए आप। सब कुछ विशिएट हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है अभी। हम लोग विनाशता की कगार पर जा रहे हैं। तो भाई एक बार जाकर कुछ स्टडी कीजिएगा। बहुत लोग हैं जो बिना पढ़े, बिना स्टडी किए सीधा बस एक डिसीजन दे देते हैं। आपको इतनी छोटी छोटी बातों का भी नहीं पता कि एक बार एफसीआई जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें अगर किसान जाता है कि मैंने पहले की बात कर रहा हूँ, हालांकि 6% एमएसपी पे ही लोग खेती का जो सामान था वो गवर्नमेंट वो उसको टेक ओवर करती थी, 6%। उसमें भी एफसीआई का ऑफिसर क्या करता था? हमारे पास स्पेस नहीं है भाई, हमारे पास अनाज सड़ रहा है गोदाम में पड़ा, तो किसान को मजबूर होकर बाहर आड़ती के पास बेचना पड़ता था। मान लीजिए एफसीआई ने वहाँ पर, गवर्नमेंट ने 25 रुपये डिसाइड कर रखा है, लेकिन उस किसान को मजबूरी में बाहर 15 रुपये बेचना पड़ता है। तो वही एफसीआई का ऑफिसर उस बाहर वाले व्यापारी या आड़ती के पास जाता है और उसे 20 रुपये में खरीद लेता है, और वो ऑफिसर गवर्नमेंट को दिखाता है कि मैंने किसान से 25 रुपये में खरीदा है इसको, और 5 रुपये का बेनिफिट वो अकेला ले लेता है। करप्शन हर जगह है। अरे आप सब कुछ प्राइवेट करने में तुले हुए हो, सब कुछ प्राइवेट करना है आपको। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि प्राइवेट करने की बजाय आप गवर्नमेंट में रहकर उसको अच्छा क्यों नहीं कर रहे। बीएसएनएल कंपनी टेली कम्युनिकेशन के ऑफिस में गया, वहां पे कस्टमर के बैठने की स्पेस पे 4 एसी की स्पेस खाली पड़ी थी वहां पर। भाई कंपनी घाटे में चल रही है। अरे भाई कंपनी बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, वो घाटे में चल रही है, जियो प्रॉफिट में चल रही है। कभी किसी ने ये बात सोची है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नोटबंदी से कुछ महीने पहले जियो एकदम से उछला। आपको पता है, एक शॉप, कोई भी एक शॉप की बात कर रहा हूं मैं, एक दुकान के बाहर जो टेलीकम्युनिकेशन की जो हमारे लोकल एरियाज में होती है, वहां पर जियो वालों ने एक बोर्ड लगाया हर एक शॉप पे, सिम फ्री बांटे, नेट फ्री बांटा, सबको सब कुछ फ्री में दिया। करोड़ों शॉप्स होंगी इंडिया में। अगर आप मान के चल लो कि 1 करोड़ शॉप भी हुई, चलो आपको 1 करोड़ ज्यादा लग रही है, आप 50 लाख शॉप भी मान लो, 50 से 80 लाख शॉप भी हैं और सब शॉप्स में फ्री में बोर्ड दिया, फ्री में सिम दिया, सबको फ्री में। अरे इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिएगा कभी बैठकर, ये सब खर्चा क्या एक नंबर में हुआ है, और कितने लोगों को वेजेस दिए, सैलरीज दी। आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि जितनी भी ब्लैक मनी थी पुरानी नोटों वाली, वो सारी की सारी ब्लैक मनी हमारे पूंजीपतियों ने नोटबंदी से पहले जियो में इन्वेस्ट करके एक नई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खड़ी कर दी रातों रात, दिनों में कुछ, और अभी वो पैसे अपने सारे वापस करवा रही है। और नेट का तो आपको पता ही है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र के नीचे बिछा रखी है उन्होंने। नोटबंदी से पहले का चल रहा है ये सब कुछ। ये सब चीजें प्लान्ड है, हर एक चीज प्लान्ड। समझने की कोशिश कीजिए, इन चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हो सकता है उसने कुछ स्टडी की हो, तो उसकी स्टडी के ऊपर स्टडी करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही कमेंट पास करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये पूरा का पूरा भारत कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएगा, कुछ पूंजीपति के हाथों में। और संभावना यह है कि 2024 में इलेक्शन कैंसिल हो सकते हैं या ऑनलाइन इलेक्शन होंगे। और अभी सरकारें बदलने का आप बिल्कुल भी मत सोचिए,
ये सरकारें अभी नहीं बदल सकती, क्योंकि इन्होंने आईटी सेक्टर पर, मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर अपनी इतनी मजबूत पकड़ बना रखी है कि हमारे घर के बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अभी भी इस पर ही रिलाई करते हैं, अभी भी इस पर विश्वास करते हैं, नेशनल मीडिया पर। पारंपरिक जो सिस्टम है वो वही पारंपरिक प्रणालियों पर अभी भी विश्वास रखते हैं। उनकी सोच को बदल पाना बहुत मुश्किल है। असमंजस में डाल रखा है हर एक घर में, हर एक देश में, हर एक स्टेट में लोगों को 2 फाड़ 3 फाड़ कर दिया है। एक एक घर में कुछ लोगों की और सोच है। कोई बंदा भाई यूट्यूब पे कोई और चैनल को फॉलो करता है, कोई टीवी पे कुछ और देखता है। अरे भाई क्या है ये? अगर सच्चाई है तो सब जगह एक ही होनी चाहिए ना। आज आपके पास वो समय है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है और फेक क्या है। आज वह समय चल रहा है। तो वैसे भी मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो का कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस करे कि किसान तंग क्यों है। किसान की फसल को जहां पर वो पहले बेचता है उसको वैसे की वैसे ही बेचने दो। किसानों को तंग क्यों कर रहे हो भाई? किसानों को क्यों डर है मेरी ज़मीन चली जाएगी, या उनको क्यों डर है इस चीज़ों का? उसके पीछे की चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो कृषि में जो प्रवीण लोग हैं, कृषि में बिल्कुल सक्षम एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों से वार्तालाप और उन लोगों की वार्तालाप को मैंने ध्यान से श्रवण किया है, सुना है मैंने उनको, अब जाकर मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। अरे भाई जीएसटी का मॉडल भी फेल मॉडल है। क्या जीएसटी ने गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू अर्न कर दिया जितना गवर्नमेंट चाहती थी? क्या जीएसटी से करप्शन बंद हो गई या कम हो गई? क्या नोटबंदी से ब्लैक मनी बाहर आया? 2000 का नोट अभी तक बंद नहीं हुआ। 2000 नोट के पीछे ही सारी ब्लैक मनी चल रही है, बल्कि ब्लैक मनी वालों को और पावर मिल गई 2000 के नोट में छिपाकर। पहले 2 लाख को संभालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हजार के नोट होते थे और वो भी हैवी, बल्क मजबूत होते थे। अभी 2000 का नोट हल्का भी है और 2 लाख को संभालना एक गड्डी में, और वो भी छोटी सी। करेंसी तो 100 रुपए से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए करेंसी 100 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कहां संभालोगे इतने काले धन को? उसको रखने के लिए स्पेस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। वो स्पेस ही नहीं होगी। अगर वो उसको मूवमेंट करेगा तो पकड़ा जाएगा भाई, आयकर विभाग पकड़ लेगा उसको टाइम पर, या कोई ना कोई व्यक्ति सूचना दे देगा कि भाई यहां पर ब्लैक मनी ज्यादा हो रही है। तो कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कीजिए कि आज लॉकडाउन होना नहीं चाहिए क्या किसानों के जो इतना आंदोलन हो रहा है वो कितना इकट्ठ में रह रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है? किसी को कोई मर रहा है? और बर्ड्स क्यों मर रहे हैं? क्या ये 5G की रेंज के इंक्रीज होने के कारण तो नहीं हो रहा? तो कुछ क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? एनएसएसओ को बंद क्यों किया गया? किसानों की बात अगर मान रहे हैं, ऐसे फायदे का क्या फायदा जो बंदा करवाना ही नहीं चाहता? और मोदी साहब कहते हैं कि हम फायदा कर रहे हैं। भाई उन्होंने करवाना ही नहीं है और आप कह रहे हो कि हमने फायदा कराया है। फायदा तो हमें भाई नजर नहीं आ रहा। कमाल के बिल आप ला रहे हो भाई, और आप बिल के पीछे के लॉजिक को ये देखिए। ये बिल अध्यादेश के रूप में लाया गया, ऑर्डिनेंस बोलते हैं जिसको। ऑर्डिनेंस की स्टडी कीजिए जाकर कि या तो ये इमरजेंसी में लगता है या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा में लगता है, नेचुरल कैलेमिटीज पर। ना तो कोई भूचाल आया, ना ही कोई सुनामी आई, और ना ही कोई इमरजेंसी थी। आपने जून जुलाई जो भी अगस्त में ये क्यों बिल पास करे? जब लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, देश को आपने बर्बाद किया। बिल आप चोरी से लेके आई, सहमति आपने लोगों की बनाई नहीं। अभी आप भाई थोपते जा रहे हो, सब चीजें थोपते ही जा रहे हो। अभी आप कह रहे हो कि वैक्सीनेशन सबको लगवाना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए वैक्सीनेशन, आपका 0 वैक्सीनेशन है। रिसर्च स्टडीज जाकर पढ़िए, आयुर्वेद को फॉलो करिए, प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करिए, बड़े आए आप वैक्सीनेशन लगाएंगे। अरे भाई पढ़े लिखे बंदों से कुछ कंसल्ट करके पूछ लीजिए। बाकी की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा आपसे। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं जिन पर चर्चा करनी, तो उन पे चर्चा बाद में करी जाएगी। तब तक के लिए आप विचार कीजिए मेरे क्वेश्चंस पर। नमस्कार।